नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए, बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 का फाइनल आंसर की जारी हो गया है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अंक बढ़ा है और बहुत सारे विद्यार्थी अंक ऐसे हैं जिनका अंक कम हुआ है। वो 4 प्रश्न ऐसे ऐसे थे जो ऑब्जेक्शन लगाने के बाद बीपीएससी की तरफ से 4 प्रश्नों में सुधार किया गया, जिसके कारण किसी के 4 अंक बढ़ गए तो किसी के 4 अंक कम हो गए, किसी के 2 अंक बढ़े, किसी के 2 अंक कम हो गए। तो उसको देखते हुए बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 का संभावित कटअप कितना तक जा सकता है, अगर आपका स्कोर कितना के अंदर अब रह रहा है तो आप एक तरह से सेफ जोन में काउंट होंगे, आपका रिजल्ट होने का प्रबल संभावना है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 का संभावित कटअप है ये। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 में कुल कितने पद पे वैकेंसी आई थी, तो कुल पद पे 28,026 पदों पे ये वैकेंसी आई थी। वही बात करें आवेदन की तो कितने आवेदन हुए थे, 28,026 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन देखा जाए तो 1,60,644 पदों पर आवेदन किया गया था। इतने विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था 28,026 पद के लिए। वही बात करते हैं अगर फाइटिंग की तो एक सीट पे अगर दावेदारी देखा जाए तो कितने कितने विद्यार्थी एक सीट पे दावेदारी पेश करेंगे, लगभग 6 विद्यार्थी एक सीट पे 1 to 5 में, टीआरई 3 में 1 to 5 में एक सीट पे लगभग 6 विद्यार्थी आएंगे। 6 विद्यार्थियों के बीच फाइटिंग आपका होगा। उपस्थिति प्रेजेंटेशन की बात करें तो एग्जाम अगर देखा जाए, इसका जो एग्जाम हुआ था उसमें 78% अप्रॉक्स 78% के अप्रॉक्स इसमें विद्यार्थी जो है प्रेजेंट हुए थे। बाकी जो भी विद्यार्थी थे वो ऑब्सेंट थे। उसी के देखते हुए हमने संभावित कटअप ये बताया है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी इसी तरह का संभावित कटअप हमने बताया था और लगभग उसी के अप्रॉक्स आपका कटअप रहा था। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं कि कितना तक आपका अंक आ रहा है सभी कैटेगरी में, तो आप सेफ में काउंट होंगे। कैटेगरी की बात करते हैं तो 1 to 5 में अगर कैटेगरी में देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में बात करते हैं तो 75 अगर मेल में आपका अगर अंक है तो आपका रिजल्ट हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। आपका मेल में अगर 75 है अनरिजर्व में तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही फीमेल में अगर बात करते हैं तो 70 के अप्रॉक्स आपका होना चाहिए, यानी कि मेल से 5 अंक कम। ये हर बार का रिजल्ट 1 में और 2 में, टीआरई 1 में और 2 में भी इसी तरह से कटअप रहा था। उसी के अकॉर्डिंग और एग्जाम को देखते हुए जो क्वेश्चन का लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमने ये कटअप आपको बताया है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो मेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में 70 के अप्रॉक्स आपका अंक होना चाहिए मेल में, तभी आपका रिजल्ट होने का संभावना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। वही ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल में बात करते हैं तो 64 के अप्रॉक्स आपका अंक अगर है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल कटअप होगा आप एक बार जाके जरूर मैच कीजिएगा, क्या मेरे कटअप से मैच किया है या नहीं किया है, जरूर करेगा। देखिए, ईबीसी में अगर बात करते हैं, ईबीसी में तो 62 के अप्रॉक्स आपका अंक होना चाहिए क्लास 1 to 5 में। 1 to 5 में अगर 62 के अप्रॉक्स आपका अंक है मेल में तो आपको निश्चिंत रहना है। 58 के अप्रॉक्स आपका फीमेल में है तो भी आपको निश्चिंत रहना है। वही बीसी वर्ग की बात करते हैं तो बीसी में 65 के अप्रॉक्स आपका मेल में अंक होना चाहिए। इसके अप्रॉक्स अगर आपका अंक है 2 अंक या 4 अंक आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 अंक आगे पीछे चलेगा। वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो बीसी फीमेल में अगर देखा जाए तो 62 के अप्रॉक्स आपका अंक है तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वही एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में देख लीजिए, एससी कैटेगरी में अगर मेल में आपका 55 के अप्रॉक्स अंक आ रहा है तो आपका तो रिजल्ट बिल्कुल ही होगा। 55 के अप्रॉक्स अगर आपका अंक है मेल में तो आपका जरूर होगा एससी कैटेगरी में 1 to 5 में। वही अगर बात करते हैं फीमेल का तो 50 के अप्रॉक्स होना चाहिए। 48 अगर 52 ऐसे अंक है आपको तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में बात करते हैं तो एसटी में अगर 50 के अप्रॉक्स अगर मेल का है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। वही फीमेल की अगर बात करते हैं तो 44 के अप्रॉक्स अगर आपका अंक है तो आपका रिजल्ट होगा फीमेल कैटेगरी वालों को। तो कुल मिलाकर यहाँ देख लीजिए, आप सभी का कटअप हमने एक्सेप्टेड कटअप बताया है कि आपका कितना तक जा सकता है। और जरूर मैच कीजिएगा, जैसे ही फाइनल कटअप अगर बीपीएससी की तरफ से अपलोड किया जाएगा उसके बाद एक बार जरूर मैच कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा 1 और टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बताया गया था कटअप था उसी के अप्रॉक्स रहा था और इसमें भी वैसे ही रहेगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। देख लीजिए, बाकी सब सही है। धन्यवाद।